नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। साइबर अपराधों पर रोक लगाने व उससे बचने नेशनल साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर गौरव रावल ने पुलिस कर्मियों की लगाई क्लास। पुलिस को बताए साइबर अपराध की रोकने के तरीके। आए दिन गरीब तबके और पढ़े लिखे लोगों को साइबर ठग बनाते हैं निशाना। रावल ने पुलिस की साइबर विवेचना में दिए टिप्स। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने सीधी जिले में लगवाई साइबर की पाठशाला। देश से नहीं प्रदेशों में लगातार साइबर अपराध के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चला लोगों को जागरूक कर रखा है। तो वहीं आज इंदौर से सीधी पहुंचे नेशनल साइबर एक्सपर्ट ने जिले भर के थाना और चौकी प्रभारियों की क्लास ली। साथ ही पुलिस के अधिकारियों द्वारा साइबर अपराध में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा कर जानकारी ली। वहीं गौरव रावल ने बताया कि अधिकारियों द्वारा की विवेचना की बारीकियों को जैसे साइबर अपराध, सोशल मीडिया, धोखाधड़ी जैसे अन्य मामलों में टिप्स दे क्लास लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक की माने तो साइबर अपराध में विवेचना की पुलिस को सक्षम बनाने के लिए नेशनल लेवल के ट्रेनर जो कि प्रोफेसर हैं अधिकारिता रखते हैं। 550 से अधिक साइबर की ट्रेनिंग दे चुके हैं। 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ट्रेन कर चुके हैं। उनको आमंत्रित किया था। आज सीधी पुलिस सभागार में उन्होंने साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, वो जांच में सहायक होगी। गौरव रावल, नेशनल लेवल साइबर एक्सपर्ट इंदौर। संतोष कोरी, पुलिस अधीक्षक सीधी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण? देखिए, जिला सीधी के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज 1 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स हमने कंडक्ट कराया है। और ये जितने भी हमारे ज़िले के जितने भी पुलिस थाना प्रभारी हैं और जितने उच्च अधिकारी हैं, एडिशनल एसपीज़ हैं, एसडीओपी हैं और से लेकर आरक्षक लेवल के सारे अधिकारियों के लिए ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स रखा, जिसमें विभिन्न विवेचनाओं की बारीकियों को कि पुलिस साइबर की कोई किसी केस में किस तरह की विवेचना करे, स्पेशली कोई सोशल मीडिया क्राइम होता है या वित्तीय धोखाधड़ी होती है, या कौन कौन सी गवर्नमेंट्स पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू हम आवेदक या फरियादी को इमीडिएट कोई रिलीफ दे सकते हैं और उसको विवेचना को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेंसिक से रिलेटेड सब्जेक्ट, साइबर सीजिंग कैसी हो, हमको किस तरह से डेटा को कवर करना है, या साइबर को कोई भी हम छापामार कार्रवाई करते हैं तो साइबर सीजिंग की कुछ जो जटिल प्रक्रिया है उसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जो साक्ष्य है वो न्यायालय में मान्य हो और हमारी विवेचना को बल मिले। ये पूरा जो आज का कोर्स था ये विवेचकों के हिसाब से और थाना प्रभारियों के हिसाब से और पुलिस बल को विवेचना में और अधिक दृढ़ता से अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखने के लिए जो बारीकियाँ होती हैं तकनीकी रूप से और अन्य धाराओं में किस तरह से हम बढ़ाकर इस केस को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए पूरा प्रशिक्षण रखा। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक सीधी का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर, ये अवसर दिया कि इतने उच्च अधिकारियों को मैं संबोधित कर सकूं। और सभी प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े ही शालीनता से और बड़े ही समर्पण के साथ और न सिर्फ उन्होंने इसमें भाग लिया बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर अपने प्रश्नों को यहाँ पर उत्तर पाया और अपनी जो जिज्ञासाएँ थी विवेचना से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड, सोशल मीडिया फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड या कोई अन्य तरह की धोखाधड़ी में किस तरह से हमारी विवेचना को दशा और हमारी दिशा क्या हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैं आशा करता हूं कि उनको इससे काफ़ी उनकी विवेचना में काफ़ी मदद मिलेगी और कुल मिलाकर आम जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जो SMS के थ्रू जो फ्रॉड होते हैं इसको हम स्मिशिंग कहते हैं। इसमें हमारे पास गूगल पर ऐसे कई पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन उसको डिस्प्ले पर दिखा सकते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स के नाम से, चाहे किसी अन्य गवर्नमेंट एजेंसी के नाम से आप उनको दिखा सकते हैं। तो ऐसी कई पेड हमारे पास एप्लीकेशन है, जैसे crazycall.com है, mycall.com है। ये ऐसे फ्री ऐप्स हैं। ये बनाई गई थी विदेशों में इसलिए कि लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक कर सकें, मजाक कर सकें, लेकिन अब साइबर अपराधियों ने इनका उपयोग शुरू कर दिया है आम जनता को ठगने के लिए, ताकि उनको ऐसे फेक SMS भेजकर उनसे मोटी रकम वसूल कर सकें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या होती है जहाँ पढ़े लिखे लोग कम होते हैं और इस फ्रॉड का ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। देखिए, हमने यही बताया कि सबसे पहले तो पुलिस को भी हमने जागरूक किया है। अब पुलिस का अगला काम ये होगा कि वो जनता के बीच में जाके उनको जागरूक करेगी कि क्या क्या सावधानियाँ रखना है।
साइबर अपराध से कैसे बचना है, किसी भी कोई अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। कोई SMS अगर आता है जिस पे थोड़ा सा भी शंका है तो तुरंत उस स्थानीय निकाय जाकर या पुलिस अधिकारियों के समक्ष जाकर कि इस तरह का मेरे पास कोई SMS आया है, इस पे बजाय इसके कि उस पर लिंक के क्लिक करने के या रिएक्ट करने के, अपनी जानकारियाँ देने के, उच्च अधिकारियों से संपर्क करके इसको इस तरह के मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन सर 6-8 कहते हैं आपको पुलिस को सशक्त बनाने के लिए, साइबर अपराध रोकने के लिए आज जिला पुलिस सीधी में सभी समस्त जो विवेचक हैं उनके लिए जो है साइबर से होने वाले अपराधों को विवेचना के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए और नेशनल लेवल के ट्रेनर श्री गौरव रावल जी जो कि प्रोफेसर हैं और इसमें अधिकारिता रखते हैं और कब 550 से भी ज़्यादा ये साइबर की ट्रेनिंग दे चुके हैं। 50,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को ट्रेन कर चुके हैं। उन्हें हमने आमंत्रित किया था और आज यहाँ पर सीधी के सभागार में उनने सभी को बड़ी बारीकियों से साइबर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझाया और जो उन्होंने जो बातें बताई हैं जो हमारी विवेचना में सहायक होगी और हम उसको कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और अपराधियों को सज़ा दिलाने में सक्षम होंगे। वहाँ पर भी हमने इस तरह की ट्रेनिंग दी है। तो देखिए साइबर के बारे में ये है कि जो जिस तरह के टेक्नोलॉजी का स्पैन हर 3 महीने में चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपडेट रहने की ज़रूरत है कि किस किस तरह से हमारी विवेचना में हमको मदद मिले। और कुछ गवर्नमेंट्स की वेबसाइट भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज के पूरे दिन भर के सत्र में, किस तरह से हम एक फरियादी आवेदन जब हमारे पास आता है और हमसे प्रथम सूचना देता है, हमको बताता है, इंटीमेट करता है, तो बहुत सारी ऐसी उसको जागरूकता की चीज़ें हैं जो हम बिना थाने पे आए भी वो अपने आप को कैसे सेल्फ रेस्क्यू कर सकता है बिना पुलिस के पास जाए। क्योंकि हम उसकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड में कर सकते हैं कि पैसा रुकवाने में कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया तो सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरीज हैं जिनको हम हमारी भाषा में मध्यवर्ती बोलते हैं, वे भी बहुत सारे तरह के उन्होंने ऑप्शंस अवेलेबल दे रखे हैं कि भाई यहाँ पे जाके रिपोर्ट करके वो अपना अकाउंट या तो रिस्टोर कर सकते हैं या वो अपने अकाउंट का किसी ने हैक कर लिया है या उसका डेटा है उसको या ब्लॉक या अवांछित कोई ऐसा किस तरह जो बैठक भी हुई उसमें ये सुझाव भी गए कि भाई ये जो है ये ट्रांजेक्शन है बिटवीन बैंक टू बैंक और हम बोलते हैं वॉलेट टू वॉलेट। लेकिन फरियादी सबसे पहले दौड़ता है जब पुलिस की कॉलर पकड़ता है, मेरा पैसा दिलाओ, जिसमें पुलिस डायरेक्टली कोई पार्टी नहीं है। आपका अकाउंट था, आपका अकाउंट से किसी एक अन्य अकाउंट में पैसा गया, पुलिस तो इसमें बीच में है, ये दोनों बैंकों के बीच के मध्य वित्तीय संस्थाओं के बीच का ट्रांजैक्शन है। तो पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना या इनको इस जो पैसा गया है इसको रुकवाना। और वो जो बैंक है वो हमारे कोई ड्यूटी बाउंड भी नहीं है कि हमारे नोटिस को माने या इमीडिएट फ्रीज करें। इस कीपिंग इन दिस माइंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉलेजेबल प्रोफेसर श्री गौरव रावल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी दूर आने की हिम्मत की। सीधी आसानी से इंदौर का आदमी या उस तरफ का आता नहीं है, बट आपने मेरे छोटे से अनुरोध पे यहाँ पर आना स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब से आया हूँ 2 महीने करीब हो गए यहाँ पर, मुझे लग रहा था यहाँ कहीं ना कहीं साइबर की जो विवेचना है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी करते तो है ये, तो कहीं उसकी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। और सर के साथ जो मेरा 2011-12 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 12 से, इसके पहले से ये काम कर रहे हैं इस प्रकार का। प्रोफेसर रहे हैं, बहुत नॉलेज है, काफ़ी सारा इनके ग्रुप्स में सब जगह इंटरफेरेंस है और कॉलेज स्कूल में सब जगह पहुँच है। तो ये पुलिस से जब जुड़े तो बीइंग